अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रूस की घुसपैठ ने व्हाइट हाउस को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका का आरोप यह है कि रूसी राष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ी फैलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लिहाजा बाइडेन प्रशासन ने चुनाव से पहले अमेरिकी राय में हेरफेर करने की रूस की कोशिशों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 2024 के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के मॉस्को की कोशिशों को देखते हुए अमेरिकी चुनाव संस्थानों और प्रक्रियाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रूस पर दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप मढ़ रहा है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है और इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप से होगा, मगर रूस पर इस चुनाव में गड़बड़ी फैलाने का आरोप है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी पहले भी रूस पर चुनाव में दखल करने के लिए गलत सूचना को प्रसारित करने का आरोप लगा चुकी है। हालांकि अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड की ओर से अपेक्षित घोषणा से अमेरिका की गहरी चिंता के संकेत मिल रहे हैं। न्याय विभाग के प्रवक्ता ने इस संबंध में टिप्पणी करने से मना कर दिया है। अमेरिका के राज्य न्याय और राजकोष विभाग ने बुधवार को रूस पर आपराधिक आरोपों के साथ प्रतिबंधों की संयुक्त घोषणा की, जिससे बाइडेन प्रशासन नवंबर चुनाव से पहले अमेरिकी जनता की राय में हेरफेर करने के लिए रूसी सरकार द्वारा प्रायोजित प्रयास कह रहा है। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने अभियोग में रूसी समर्थित मीडिया नेटवर्क आरटी के 2 कर्मचारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश करने के आरोपों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोग ये जानने के हकदार है कि कब कोई विदेशी शक्ति अपने प्रचार के लिए हमारे देश के विचारों के मुक्त आदान प्रदान का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अमेरिकी अभियोग में यह भी कहा गया है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के नामों को संशोधित किया गया था। दस्तावेजों के माध्यम से ये स्पष्ट है कि रूसियों ने रिपब्लिकन पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बढ़ावा देने और डेमोक्रेटिक प्रयासों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उस समय बाइडेन के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार होने की संभावना थी। गारलैंड ने कंस्टेंटिन क्लाशनकोव और एलेना एफानासेयोवा पर रूसी समर्थक सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने का भी आरोप लगाया है। इस बार बाइडेन प्रशासन ने यह साफ किया है कि वो रूस के दुष्प्रचार के खिलाफ ठोस कदम उठाने की योजना बना रहा है और इसमें कई बैन्स का भी समावेश हो सकता है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना यह है कि रूस का लक्ष्य अमेरिकी वोटरों के बीच भ्रम फैलाना और चुनाव परिणामों को प्रभावित करना है। इससे पहले न्याय विभाग ने एक आरटी कर्मचारी पर भी आरोप लगाया था कि वो सोशल मीडिया पर 1000 से ज्यादा फर्जी अकाउंट का उपयोग कर रहा था ताकि वो दुष्प्रचार फैला सके। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल को।